ये क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन टीथ यानी ह्यूमन टीथ यानी मानव के दांत यानी मानव दांत पढ़ेंगे। ह्यूमन टीथ यानी मानव दांत, ये नहीं कि हम लोग जानवर के दांत के बारे में ये सब जानेंगे, नहीं, या आदमी के जो दांत होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, कितने प्रकार होते हैं, ये सब जानेंगे। तो देख लीजिए, ये मत समझिएगा कि यदि ह्यूमन टीथ पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं कुछ और ये सिर्फ सब क्या है, ह्यूमन टीथ के बारे में है यानी मानव के दांत के बारे में ये सब है। देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, दांत का निर्माण सबसे पहले हार्ड टिश्यू यानी कठोर ऊतक से होता है। यानी दांत का निर्माण क्या कैसा टिश्यू से होता है, हार्ड टिश्यू यानी कठोर ऊतक से होता है। अब देख लीजिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, देख लीजिए दांत डैमेज क्या चीज से हो जाता है यानी तो फ्लोरेंस यानी क्षति सबसे ज्यादा किससे पहुंचता है दांत को, यानी फ्लोरेंस यानी डैमेज किससे हो जाता है, फ्लोरेंस से, याद रखिएगा। तो पूछता है बताइए दांत किससे ज्यादा क्षति होता है, फ्लोरेंस यानी फ्लोरीन जो गैस है उससे, और दांत पर रख दीजिएगा तो आपका दांत तुरंत वहां से हटा देगा, यानी गला ला के उड़ा देगा, हटा देगा। देख लीजिए, और देख लीजिए स्टडी यानी अध्ययन, यानी दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी यानी ओडेंटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी यानी। अब चलिए नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देख लीजिए, दांत के अपर पार्ट को, ऊपरी भाग को देख लीजिए इनामेल कहते हैं। देख लीजिए इनामेल, अब समझ चाहिए कि ये क्या होता है, अपर पार्ट क्या होता है। हम लोग के दांत देख लीजिए, ये मान लीजिए हम लोग का दांत हो गया, और देख लीजिए दांत के अंदर भी एक दांत होता है, याद रखिएगा। तो देख लीजिए जो ऊपरी भाग है जो लाल कलर से बना है, देख लीजिए यह क्या है, इनामेल है, इनामेल, याद रखिएगा। यानी दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, इनामेल। अब देख लीजिएगा ये बहुत हार्ड होता है, यानी यह सबसे, हम लोग का जो आदमी का जो शरीर है ये सबसे कठोर भाग होता है, इनामेल। तो कोई पूछेगा जो बताइए आदमी का यानी मानव का शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो इनामेल, याद रखिएगा। अब देख लीजिए दूसरा बात यह कि अब देख लीजिए इनामेल के कारण ही क्या होता है, दांत हम लोग का व्हाइट होता है, यानी याद रखिएगा जो दांत हम लोग का किसके कारण व्हाइट होता है, यानी उजला किसके कारण होता है, इनामेल के कारण। तो जो उजला वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, इनामेल, याद रखिएगा। तो अब चलिए और देख लीजिए इनामेल क्या चीज का बना होता है, यानी क्या चीज का होता है, तो देख लीजिए कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, याद रखिएगा। हम लोग का इनामेल कैसा क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट, जो बहुत कठोर होता है ना। तो याद रखिएगा क्या क्वेश्चन बताया थे, यह सबसे आदमी का शरीर का सबसे कठोर भाग है, यानी। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये 10% भाग होता है, देख लीजिए ये थोड़ा दूर होता है, सिर्फ ऊपर से कवर, दांत का कवर है मान लीजिए ये, तो ये क्या होता है। अब चलिए, अब इनर पार्ट को क्या कहते हैं, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, डेंटाइन। देख लीजिए 90% पार्ट इसी का बना होता है। अब समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये क्या चीज का बना होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कोई पूछेगा बताइए दांत का जो आंतरिक भाग है डेंटाइन वो किसका बना होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट। अब समझ में आ गया होगा। ये कितना देख लीजिए, यह कवर सिर्फ है, यह 10% भाग क्या चीज का बना होता है, इनामेल का। और जो ये बीच में जो दांत के बीच में और होता है उसे क्या कहते हैं, डेंटाइन। इससे क्या कहते हैं, डेंटाइन, जो 90% भाग होता है, डेंटाइन, याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, डेंटाइन। अब चलिए देखते हैं हेटेरोडोंट क्या होता है। हेटेरोडोंट यानी विषम दंती, हेटेरोडोंट यानी विषम दंती, डिफरेंट शेप ऑफ द टूथ, यानी डिफरेंट शेप ऑफ टूथ, यानी दांतों के विभिन्न आकार को कहते हैं। देख लीजिए हमारे शरीर में यानी हम लोग के जो माउथ है यानी मुंह में अलग अलग शेप के अलग अलग आकार के क्या होते हैं, दांत होते हैं। इसीलिए हम लोग कैसे हैं, हेटेरोडोंट हैं, यानी विषम दंती हैं। तो मानव का दांत कैसा है, हेटेरोडोंट यानी विषम दंत, क्योंकि इसका आकार किसी का नुकीला, किसी का चपटा, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, इसलिए
मतलब अलग अलग टाइप के हैं, तो इसलिए हम लोग का दांत कैसा है, हेटेरोडोंट यानी विषम दंती। अब चलिए नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं। ह्यूमन टीथ में यानी दांत में, मानव दांत में दूसरा अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, डाइफाइवोडोंट यानी द्विबार दंती। हम लोग कैसे हैं, यानी डाइफाइवोडोंट। देख लीजिए, टूथ कम्स अगेन इन लाइफ यानी जीवन में 2 बार दांत आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन। जैसे में एग्जांपल हो गया ह्यूमन बींग्स, तो देख लीजिए डाइफाइवोडोंट किसे कहते हैं, यानी जिससे क्या जीवन में 2 बार दांत आ जाए, यानी उसे क्या कहते हैं, डाइफाइवोडोंट यानी द्विबार दंती। तो हम लोग कैसे हैं, ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य कैसे द्विबार दंती यानी डाइफाइवोडोंट हैं। देख लीजिए डाइफाइवोडोंट यानी, और देख लीजिए एक बार मान लीजिए हम लोग का दांत एक बार टूट भी जाता है तो दोबारा आ जाता है, लेकिन तिबारा नहीं आता है। मान लीजिए यहाँ का दांत मान लीजिए एक बार टूट गया, फिर से एक बार और टूट गया, तो 2 बार टूट गया, और तीसरा बार चाहिए कि यहाँ जम जाए, तो यहाँ दोबारा उग नहीं सकता है। याद रखिए, मतलब एक बार टूटेगा तो आ जाएगा, लेकिन दोबारा नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो इसलिए अपने दांत को बचा कर रखिएगा। अब देख लीजिए मोनोफायोडोंट यानी टूथ कम अगेन, यानी क्या होता है, जिन्हें दांत दोबारा नहीं आता है, सिर्फ एक बार आया वही रह गया, टूट गया तो गया, नहीं तो ऐसे ही रह गया। मान लीजिए जैसे में ऐसे मगरमच्छ, देख लीजिए मगरमच्छ में क्या होता है, एक बार दांत आता है, उसके बाद उसका टूट भी जाता है, तो दोबारा वहां पे उसका जन्म नहीं होता है, उसका दांत यानी उगता नहीं है, याद रखिएगा। शार्क मछली भी उसका दोबारा दांत नहीं आता है, याद रखिएगा। तो देख लीजिए डाइफाइवोडोंट का एग्जांपल कैसे हो जाएगा, हम लोग यानी ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, यानी तो कोई पूछे कि बताइए ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य कैसा दंती है, यानी तो क्या बोलिएगा, डाइफाइवोडोंट। हाँ, मोनोफायोडोंट जैसे में क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, शार्क मछली है ना, तब यह जान सकते हैं। अब जान लीजिए थिकोडोंट क्या होता है, गर्त दंती। देख लीजिए हम लोग थिकोडोंट भी है। थिकोडोंट क्या होता है, गर्त दंती। तो गर्त दंती क्या होता है, देख लीजिए हम लोग के दांत में सॉकेट होता है, यानी तो हम लोग के दांत में सॉकेट होता है, यानी दांत जिसमें लगा होता है उसे क्या कहते हैं, सॉकेट ऑफ टूथ, यानी दांत के जो सॉकेट होता है उसे क्या कहते हैं, थिकोडोंट यानी ऐसे गर्त दंती। याद समझ जाइएगा। दांत मान लीजिए, देख लीजिए ये क्या है जगह, हम लोग का दांत है, और देख लीजिए एक नीचे कुछ उसमें मसल यानी गुदा जैसा रहता है कि ना, ये जो लगा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, ऐसे थिकोडोंट यानी गर्त दंत। तो हम लोग में थिकोडोंट होता है, यानी तो हम लोग जानवर भी में भी होता है, यानी एनिमल में भी होता है। अब चलिए अब दांत कैसे जानते हैं, देख लीजिए दांत हम लोग को 2 तरह से आता है, एक कहते हैं टेम्पोररी टीथ, इसी का दूसरा नाम है मिल्क टीथ। तो टेम्पोररी टीथ यानी उसी का दूसरा नाम क्या है, मिल्क टीथ। हिंदी में बोले तो अस्थायी दांत, दूध के दांत। या टेम्पोररी मतलब क्या है, यह सिर्फ ज्यादा दिन के लिए नहीं आता है। देख लीजिए यानी जिसको क्या बोलते हैं, दूध के दांत यानी मिल्क टीथ भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो लोग पूछेगा कि दूध के दांत कितने आते हैं, तो 20 आते हैं, याद रखिएगा। इसकी संख्या कितनी होती है, 20। तो जब लगभग 10 से 12 साल के जब एज होता है, तो उस समय यह टूट जाता है, सब टूट जाता है। तो उसके बाद कौन दांत आता है, परमानेंट दांत। यह इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, या इसमें सिर्फ दूध के दांत में कितने होते हैं दांत, तो 20 होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन परमानेंट हम लोग को पढ़ना है बढ़िया से। देख लीजिए परमानेंट, इसके 4 टाइप होते हैं, यानी 4 प्रकार होते हैं। परमानेंट यानी अस्थायी दांत के कितने, परमानेंट मतलब क्या, परमानेंट मतलब जब तक जीवित रहेंगे तब तक वह दांत रहेगा। अब ये कहिए कि टूट जाएगा तो टूट जाएगा तो गया, मतलब वह टूट गया सो टूट गया, लेकिन जब तक आप रहिएगा तब तक अपने से यानी नहीं टूटेगा, याद रखिएगा। देख लीजिए 4 प्रकार के दांत होता है। तो पहला होता है इंसिजर्स, जिसको हिंदी में कृंतक कहते हैं, या कृदंत भी कितना आदमी कहता है। और दूसरा होता है कैनाइन, जिसको रदनक कहा जाता है। और देख लीजिए तीसरा होता है प्रीमोलर्स यानी अग्रचवर्णक। और चौथा होता है जिसको हिंदी में मोलर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, चवर्णक। देख लीजिए चारों को अब डिटेल से पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मानव के जीवन काल में कितने दांत आते हैं, कितने, मतलब जब तक मानव जीवित रहता है तो उसमें कितने दांत आते हैं, टूट जाते हैं। देख लीजिए, याद रखिएगा 52। कैसे, देख लीजिए पहले तो मिल्क टीथ कितना हो जाएगा, 20। और जो अस्थायी दांत होते हैं परमानेंट, इसकी संख्या कितनी होती है, 32।
तो देख लीजिए जो परमानेंट दांत है 32 और ये 20, कितना हो गया 52। तो कोई पूछेगा कि मानव के जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो याद रखिएगा 52 यानी 52। अब चलिए ये चारों को देखते हैं, दांत के प्रकार होता है तो चारों के देखते हैं। दांत के कितने टाइप बताते हैं, कितने प्रकार बताते हैं, 4। एक पहला होता है इंसिजर्स, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। हिंदी में बोले तो कृंतक, रदनक और देख लीजिए अग्रचवर्णक और चवर्णक। देख लीजिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इंसिजर्स यानी कृंतक, इसका दूसरा नाम क्या है, छेदक। याद रखिएगा कृंतक का दूसरा नाम क्या है, छेदक। ऐसे कृदंत भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो कृंतक का दूसरा नाम छेदक। अब देख लीजिए इंसिजर्स का काम क्या होता है, इसका काम देख लीजिए, इसका काम क्या होता है, काटने का, यानी कटिंग करता है वो, यदि कटिंग करता है। यानी इंसिजर्स का काम क्या होता है, कटिंग। यानी देख लीजिए यानी हम लोग के जो आगे वाला 4 दांत होता है वो क्या होता है, यानी वह इंसिजर्स होता है। देख लीजिए ये जो 4 दांत दिखाई दे रहा है यह क्या है, इंसिजर्स। हाँ तो 4 दांत ये क्या है, इंसिजर्स जो आगे वाला रहता है। और देख लीजिए 4 दांत ऊपर भी होता है और 4 दांत नीचे भी होता है। याद रखिएगा 4 दांत ऊपर भी और 4 दांत नीचे भी। देख लीजिए 4 दांत, ये ऊपर वाला क्या है हम लोग का इंसिजर्स है, ये क्या है, ये भी इंसिजर्स है। तो याद रखिएगा। और देख लीजिए तो इसमें है जो लाल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है यह क्या है, इंसिजर्स है ना, इंसिजर्स। यानी हिंदी में बोले तो कृंतक या छेदक। देख लीजिए और दूसरा क्या कर रहा है, नंबर यानी इसकी संख्या, कृंतक इंसिजर की संख्या कितनी होती है, 8। इंसिजर की संख्या कितनी होती है, 8। याद रखिएगा इंसिजर की संख्या कितनी होती है, देख लीजिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे, है ना। तो ऊपर 4 और नीचे 4 मिलाकर कितना हो गया, 8। तो इसलिए इंसिजर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब चलिए इसमें कुछ नहीं करना होता है। देख लीजिए इसे स्माइल टीथ भी कहते हैं या नोज टीथ भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। देख लीजिए कोई पूछेगा कि स्माइल टीथ किसे कहते हैं, तो समझिए गया कि इंसिजर्स को पूछ रहा है ना। अब नोज टीथ किसे कहते हैं, तो वही बोल दीजिएगा जो इंसिजर्स में बताए हैं। तो देख लीजिए इसे दोनों टीथ के नाम से पुकारा जाता है। स्माइल टीथ अब क्यों कहा जाता है इंसिजर्स को, देख लीजिए हम लोग स्माइल करते हैं ना, तो जो इंसिजर्स है वह दिखाई देता है, इसलिए स्माइल टीथ भी कहते हैं। और जो इंसिजर्स होता है वो नाक के सामने वाला होता है, सब नाक के सामने वाला जितना दांत है वो सब क्या है, इंसिजर्स है। अब ये नहीं कि बड़ा दांत आती नाक होगा तो वो क्या कहलाएगा, वह इंसिजर्स पूरा नहीं कहलाएगा, यानी नॉर्मल नाक के लिए। ये नहीं कि फुला लीजिएगा, इतना बड़का कर लीजिएगा और ये कहिए कि सब तो इंसिजर्स है ना। अब चलिए दूसरा प्रकार क्या पढ़े थे, कैनाइन। कैनाइन यानी रदनक। जैसे रदनक का दूसरा नाम भेदक भी है ना। तो कैनाइन यानी रदनक, तो रदनक का दूसरा नाम ऐसे भेदक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देख लीजिए कैनाइन का काम क्या होता है, तो कैनाइन का काम क्या होता है, टीयरिंग यानी चीरने फाड़ने का काम होता है। यानी टीयरिंग मतलब क्या होता है, चीरने फाड़ने का काम होता है। देख लीजिए ऐसे जो इंसिजर्स के बाद में जो देख लीजिएगा छू कर देखिएगा ना, तो नुकीला जैसा यानी दिखाई देगा, यानी छुएगा तो नुकीला जैसा महसूस होता है, वही क्या कहलाता है, इंसिजर्स यानी सॉरी कैनाइन कहलाता है। देख लीजिए ये इंसिजर के दाएं बाएं दोनों ऊपर नीचे सब होता है। देख लीजिए यहाँ पर भी ये जो दिखाई दे रहा है नुकीला वाला, यह क्या है, कैनाइन है, या चारों क्या है, कैनाइन है। देख लीजिए इसका काम क्या होता है, देख लीजिए चीरने फाड़ने का काम। कुछ सामान देख लीजिए कोई वस्तु में जाता है, यह हलता है और चीर देता है कस के। इसलिए देख लीजिएगा मांसाहारी जानवर यानी कार्निवोरस में क्या होता है, इंसिजर्स होता है, लेकिन याद रखिएगा ऊपर नहीं होता है, याद रखिएगा सॉरी कैनाइन होता है, लेकिन उसमें ऊपर जो होता है जो कैनाइन है वह नहीं होता है। अब चलिए नंबर, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। याद रखिएगा कैनाइन यानी रदनक की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 हो गया। अब समझ में आ गया। अब देख लीजिए ये आई टीथ भी कहते हैं इसे, क्योंकि आंख के सामने होता है, ये आंख के सामने क्या होता है, ये 2 ऊपर और 2 नीचे होता है, इसलिए इसको कितना होता है, 4। और जो बड़ा बड़ा वाला होता है इसे क्या कहते हैं, कैनाइन, यानी हिंदी में बोले तो रदनक। अब चलिए देखते हैं अगला, यानी क्या होता है प्री मोलर और मोलर हैं। क्या होता है प्री मोलर्स यानी अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक का काम क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, कार्य।
यह ग्राइंडिंग का काम करता है, यानी पीसने या चबाने का काम करता है। तो कोई पूछे कि बताइए अग्र चरण का क्या काम होता है, तो पीसने या चबाने का काम होता है, और यानी ग्राइंडिंग करने का इंग्लिश में बोले तो। अब चलिए दूसरा क्या काम होता है, यानी यह छोटे बच्चों में यानी चाइल्ड में नहीं पाया जाता है, यानी छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। यह हम लोग के शरीर में, हम लोग के एज में पाया जाता है, लेकिन छोटे मतलब लगभग लगभग इस साल भर के बच्चों में यह सब नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। यानी छोटे बच्चों में कौन सा तीत नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर्स यानी अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता है। तो जो कोई पूछेगा कि बताइए तो बच्चों में कौन सा तीत नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रीमोलर्स। आप देखिए इसे चीक तीत भी कहते हैं। चीक तीत मतलब क्या है, गाल के सामने होता है। चलिए आप डायग्राम से समझते हैं। देख लीजिए ये तो क्या था, हम लोग का इंसीजर था, लाल वाला जो था वह क्या था, इंसीजर। इसकी संख्या कितनी थी, 8 थी। और ऐसे क्या बोले थे, कैनाइन यानी रदनक या भेदक भी कहिए हिंदी में। इसकी संख्या कितनी थी, 4 थी। लेकिन देख लीजिए कैनाइन के बाद में जो दांत होता है उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा प्रीमोलर्स। तो देख लीजिए कैनाइन के बाद में जो दांत है उसे क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स। देख लीजिए तो ये जो दांत है यह क्या कहलाएगा, प्रीमोलर्स यानी अग्रचवर्णक। तो इसकी संख्या आप देख लीजिए कि कितना होता है, नंबर इसकी संख्या 8 होती है। 8 होती है। देख लीजिए 2 यह हो गया और 2 यह, कितना हो गया, 4। और देख लीजिए 2 यह 6 और 2 यह कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं। यानी सब समझ में आ गया कि 8 कैसे हो गया। तो देख लीजिए यह कौन होता है, यानी कैनाइन के बाद वाला दांत होता है। यानी अब चलिए 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे होता है, उससे होता है। अब चलिए यानी इसकी संख्या 8 होती है। देख लीजिए अब बताए थे छोटे बच्चों में कितनी संख्या होता है, दांत की संख्या होती है 20 होती है। टोटल कितना होता है, 32 टोटल, यानी पूरा कितना होता है, 32। और उसमें हम बताए थे कि छोटे बच्चों में यानी दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो ये यहाँ से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए सबसे पहले तो ये 32 में से ये तो 8 को यानी प्रीमोलर्स बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो यानी ये मानिए कि 8 को हट गया। तो 32 में से 8 गया तो कितना बच्चा, 24। देख लीजिए अभी 24 बच्चा। देख लीजिए कैसे पाया जाता है ये बताएंगे। तो 24 बच्चा। अब चलिए आगे देखते हैं, तो 4 और घट जाएगा, ये जानेंगे। तो देख लीजिए अगला है मोलर्स। मोलर्स मतलब चवर्णक। चवर्णक यानी इसका काम क्या होता है, देख लीजिए यानी कार्य क्या होता है, ग्राइंडिंग करने का, यानी पीसने या चबाने का काम करता है। ये भी यानी इसका काम दोनों का सेम ही होता है लगभग। तो याद रखिएगा इसका काम क्या होता है, इसका भी ग्राइंडिंग करने का है, पीसने चबाने का काम होता है। अब चलिए इसकी संख्या कितनी होती है, 12। देख लीजिए जो ऐसे अग्रचवर्णक के बाद यानी प्रीमोलर्स के बाद जो 3 दांत दिखाई दे रहा है आपको, यह क्या है, मोलर्स यानी चवर्णक। ये भी 3 दांत जो दिखाई दे रहा है यह क्या है, मोलर्स। यानी ये भी जो 3 दांत दिखाई दे रहा है वो मोलर्स, ये भी जो 3 दांत दिखाई दे रहा है मोलर्स। तो अब जिसकी संख्या देख लीजिए कितना हो जाएगा, 12। 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 हो गया, 6 3 9 और 3 12, यानी इसका संख्या कितना हो जाएगा, यानी नंबर कितना हो जाएगा, 12। अब देख लीजिए थर्ड मोलर यानी चवर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता, यानी काटने का मतलब क्या है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर यानी जो तीसरा नंबर का जो चवर्णक है, मोलर है, वह बच्चों में नहीं पाया जाता है। यानी देख लीजिए यहाँ पे दूसरा कलर से बनाए थे। देख लीजिए 2 मोलर ऐसे बनाए थे रेड वाले से, और एक क्या ब्लू से बनाए थे कि आपको समझाने के लिए। जो थर्ड मोलर होता है, जो ये तीसरा मोलर है यानी चवर्णक है, ये तीसरा, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा। तो देख लीजिए ये तीसरा जो है यानी छोटे बच्चों में, लगभग साल भर के बच्चों में नहीं पाया जाता है। साल भर के नहीं, हम लोग के भी उम्र के बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये लगभग कितने साल के बाद आता है, लगभग 20 से 22 साल के बाद आता है, याद रखिएगा। हाँ अब समझ में, अब ये कंफर्म नहीं है, अब 18 में भी आ जाएगा, 22 24 25 जितना मन करे, यानी लगभग यानी 18 साल के ऊपर में आने लगता है, याद रखिएगा। तो बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, तो तीसरा मोलर नहीं पाया जाता। तो तीसरा मोलर की देख लीजिए, तीसरा मोलर मतलब इसमें भी एक नहीं पाया जाता है, इसमें भी एक नहीं पाया जाता है, एक इसमें भी नहीं पाया जाता होगा, एक इसमें भी। तो 4 तो हो गया, 1 2 3 4। तो क्या बोले थे, बच्चों में कितना दांत पाया जाता है, 20। इसमें से देख लीजिए 32, टोटल कितना होता है, 32। तो 32 में से देख लीजिए
प्री मोलर्स कितना था, 8 नहीं पाया जाता, यानी बच्चों में नहीं पाया जाता, यहाँ पे काटा हुआ था। तो अब देख लीजिए जो 4 जो मोलर्स है, यानी ये जो चौवर्णक है, ये भी तो 4 नहीं पाया जाता। 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो 32 में से 12 घट गया तो कितना हो जाएगा 20, यानी यही था। यानी 20 कैसे होता है ये आपको समझा दिए। सबसे पहले तो इसमें से 8 हटा देंगे, यानी प्री मोलर्स, यानी अगर चौवर्णक 8 नहीं पाया जाता है तो 8 तो ऐसे ही हो जाएगा। और इसमें से थर्ड मोलर यानी तीसरा चौवर्णक नहीं पाया जाता है तो ये भी हट जाएगा, यानी 1 2 3 4 हट गया, इसलिए 8 गो 4 गो हट गया, तो यानी 12, तो 12 32 में से 12 घटा तो कितना बचा था दूध के दांत, 20 गो। अब चलिए अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चिविंग टीथ। इसे चिविंग टीथ भी कहते हैं। चिविंग मतलब क्या होता है, चिविंग मतलब गुटखा खाना है, यानी तो यानी इसे चिविंग टीथ भी कहते हैं, क्योंकि देखिएगा जो लोग गुटखा खाते हैं तो इसे सबसे लास्ट वाला, यानी सबसे ये जो लास्ट वाला होता है दांत, वहां से यहाँ से करके खाते हैं, यानी यहाँ से करते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे इसे चिविंग टीथ भी कहा जाता है। चिविंग टीथ पूछे तो यही बताइएगा, इसी का नाम बताइएगा। अब चलिए एक नाम